आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्याएं हम लोगों को पढ़ना है। जिसका पहला क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है, आप लोग जरूर उसको देख चुके होंगे। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमें क्या कहता है पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में, क्लास 10th के बुक में है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रूफ हम लोग को क्या करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप में हो सकता है या फिर 6q+3 के रूप में हो सकता है या फिर 6q+5 के रूप में हो सकता है। इसको हमको प्रूफ करना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसा इस रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। यहाँ पे कहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, पहले पूर्णांक को समझते हैं फिर धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है वो समझेंगे। पूर्णांक वह है जिसमें सभी धनात्मक, शून्य तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा में सभी धनात्मक, सबसे पहले 0, उसके बाद संख्या रेखा पे उस इस साइड पे सभी धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पूरा आगे चला जाएगा इन्फिनिटी तक। और इधर साइड में हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके डॉट 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 चला जाएगा मैंने इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक प्लस शून्य भी शामिल होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक कहलाता है। यहाँ पे क्या कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी हम लोग को पॉजिटिव साइड वाला अभी संख्या रेखा पे इस भाग को देखना है। ठीक है, तो धनात्मक हम ले लिए और क्या बोला, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक इसमें से 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं समपूर्णांक होती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या जो भी है वो सारी विषम है। तो 2 से विभाजित होने वाला 2 स्वयं है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके सारा मतलब 2 से जो भी संख्या विभाजित होगी वो समपूर्णांक हो गया। जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आने वाला जितना भी संख्या है वो सारा। तो हम समझ गए कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे करके आगे आने वाले सभी संख्या। अब क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 के रूप में या 6q+3 के रूप में, 6q+5 के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए मैच कीजिए, 1 3 5 ये क्या है, विषम पूर्णांक है। और ये 6q+1 के रूप में कहने का मतलब क्या है, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में क्या सॉल्व किए थे, एचसीएफ सॉल्व किए थे, जिसका फॉर्मूला क्या था, यूक्लिड एल्गोरिथम नियम से फॉर्मूला था हमारा a बराबर BQ+R। अब देखिए अब इसी फॉर्मेट पे है सारा, देखिए 6q+1 है, R हमारा यहाँ 1 है, R हमारा 3 है, R हमारा 5 है, और 6 जो है हमारे B के जगह पे है, यहाँ देखिए, और Q जो हमारा है यहाँ पे है, यानी a बराबर BQ+R इस फॉर्मेट पे है। और उसको प्रूफ करना है कि सभी विषम पूर्णांक जो है इसके रूप में रहते हैं। यहाँ तक तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे। अब हमारा यहाँ पे b क्या है, b का वैल्यू हम लोग कोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, सब में 6 है, 6। अब हमारा r क्या हुआ है, तो r का वैल्यू यहाँ 1 है, 3 है, 5, ये प्रूफ करना है हमको। पर r का वैल्यू हम लोग 0 रख के देखते हैं या फिर 1 रख के देखते हैं, 2 3 4 5 6 यहाँ तक रख के देखते हैं कि फिर हमारा जो ये फॉर्मूला है हमको उसमें से देखना होगा कहाँ तक क्या मिलता है। तो हम इस फॉर्मेट में अब डालते हैं। अब जब r का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो a बराबर b क्या है मेरा, 6q,
प्लस आर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 6Q हो जाएगा। फिर हम आर का वैल्यू डाल के देखते हैं, आर का वैल्यू इस बार 1 डाल के देखते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6Q + 1। फिर आर का वैल्यू हम लोग 2 डाल के देखते हैं, ए बराबर BQ + R। तो बी की जगह पे हम लोग क्या डाल देते हैं 6, क्यों हमारा वही है, आर हमारा 2 है। आगे सॉल्व होगा, अब तो आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं रहने देते हैं। फिर आर की जगह हम लोग 3 डाल के देखते हैं फॉर्मूला पे, ए बराबर BQ + R = 6Q + आर मेरा क्या है 3। ठीक है, अब आर का वैल्यू 4 डाल के देखते हैं, ए बराबर BQ + R = बी हमारा क्या है 6 है। देखिए यहाँ पे बी हमारा क्या है 6Q + R हमारा क्या है 4 है। आगे सॉल्व होगा नहीं होगा, उसको ही स्टॉप करते हैं। फिर आर देखते हैं, आर का वैल्यू हम लोग 5 डाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला पे डालेंगे वैल्यू सबका। फॉर्मूला है BQ + R = यहाँ क्या हो जाएगा, बी की जगह पे 6, क्यू ऐसे रहेगा, क्यू का वैल्यू नहीं है, आर का वैल्यू 5 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे जितना डालना है, आर का वैल्यू अपना डाल के कोड करके देख सकते हैं। अब हम लोग 0 डालें तो 6Q आया, आर का वैल्यू हम लोग 1 डाले तो 6Q + 1 आया। आर का वैल्यू हम लोग 2 डालते हैं तो 6Q + 2 आता है। आर का वैल्यू हम लोग 3 डालते हैं, देखते हैं 6Q + 3 आता है। आर का वैल्यू हम लोग 4 डालते हैं तो 6Q + 4। आर का वैल्यू हम लोग 5 डालते हैं तो 6Q + 5 हम लोग को मिलता है। अब इसमें क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, सारा धनात्मक है। अब विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, तो हमारा विषम पूर्णांक क्या है 1 है, 1 है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें 2 है, हमारा विषम पूर्णांक नहीं है। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर 3 हम देखेंगे, आर का वैल्यू डाल 3 तो 6Q + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। 6Q + 4 होगा, ये 2 से विभाजित होने वाला है, तो सम संख्या हो गया, तो विषम संख्या तो होगा ही नहीं। तो विषम संख्या नहीं होगा तो ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। अब 6Q + 5 है, तो ये 5 जो है विषम संख्या है, और ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के अंतर्गत आता है। जी हमारा विषम, इसमें से हम लोग चूँकि आर का वैल्यू 1 इतना इतना रखने पर 6Q, चूँकि यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि आर का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा है 6Q + 1, 6Q + 1, उसके बाद क्या है 6Q + 3, 6Q + 3, उसके बाद क्या मिला 6Q + 5 है। ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। अभी हम प्रश्नावली 1.1 का ही तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम सब में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके सेपरेटेड वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। पहले क्वेश्चन अच्छे से आप समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, इस वजह से एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये सारा क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व कर देंगे, तो हम एक बार फुल सेपरेटेड वीडियो बना देंगे प्रश्नावली 1.1 का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।